देखिए, शबरी की एक जन्म की कथा नहीं, दो दो जन्म की कथा आती है। ये जो शबरी जी थी, ये एक जन्म में रानी थी और राजा के साथ विवाह हुआ इनका। तो ये जो रानी थी बड़ी सुंदर थी। शबरी इतनी सुंदर थी कि चारों दिशाओं में चर्चाएं हो रहे थे शबरी की सुंदरता की। विवाह हुआ, एक बार राजा के साथ माघ के मेले में रानी जाती है। तो एक शिविर था, झांकी से वो संतों का दर्शन करती हैं। जब संतों का दर्शन करती है तो रानी ने देखा कि बड़े संत जा रहे हैं समूह बना करके, और लाल पीले वस्त्रों को जब रानी ने देखा तो कहती है कितने सुंदर लगते हैं इनके वस्त्र, ये वस्त्र धारण करके ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। जब उनके कीर्तन और भजन को रानी के कानों में पड़ते हैं तो रानी कहती है कि इन संतों के भजन कितने सुंदर लगते हैं, ये अपना जीवन इसी तरह बिताते हैं परमात्मा का नाम लेकर के। रानी के हृदय में उसी दिन से मानो ऐसा आ गया कि अब मुझे भी भगवान का नाम लेना चाहिए। राजा जैसे ही आते हैं, रानी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि इन संतों के साथ मैं भी रह करके भगवान का नाम लूं, भजन और कीर्तन करूं। राजा ने कहा, रानी तुम साधारण नहीं हो, तुम एक राजा की पुत्री हो, एक राजा की पत्नी हो, तुम्हें इस तरह संतों के साथ शोभा नहीं देता। उस दिन पूरी रात रानी को नींद नहीं आई। रानी विचार करने लगी कि ऐसे जीवन का क्या अर्थ है जिसमें हम भगवान का नाम ना ले सके। इससे तो अच्छा है कि शरीर को ही समाप्त कर दूं। पूरी रात रानी के हृदय में, दिमाग में, हृदय में बैठ गया भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा। उस माघ के मेले में जाकर कि 4 बजे भोर में ही रानी दौड़ करके गंगा यमुना सरस्वती के मध्य बीच में जाके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं अपने शरीर को इसी जल में प्रवाहित कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। लेकिन मरने से पहले रानी कहती है कि हे परमात्मा, पुनर्जन्म मुझे मिले तो मुझे किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म मत देना, मुझे कभी किसी राजा की पुत्री मत बनाना, मुझे किसी धनवान घर में जन्म मत देना, मुझे ऐसे कुल में जन्म मत देना जहाँ जन्म पाने के बाद मैं परमात्मा आपका नाम भी ना ले सकूं। मुझे ऐसे कुल में जन्म देना, ऐसे घर में जन्म देना जो साधारण हो, जहाँ मैं आपका नाम अपने मुख से ले सकूं और कोई बीच में रुकावट ना कर सके। जैसे ही कहा, रानी जल समाधि ले लेती है और अपने शरीर को, अपने प्राण को त्याग देती है। राजा चारों दिशाओं में ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो रानी का सर्व मिलता है। यही रानी, यही शबरी का जब दूसरा जन्म होता है महाराज, तब आज देखिए छोटी सी शबरी जी शबर कुल में जन्म लेती हैं। भील के घर में जन्मी है, इसलिए नाम पड़ता है भीलनी। शबर कुल में जन्म ली है, नाम पड़ा शबरी। आज माँ के साथ बाहर बैठी हैं, माँ बाल बना रही है। शबरी जी कहती हैं, माँ, मानो ऐसा लगता है कि ये जो वृक्ष है, ये जो पत्ते हैं ना, ये मुझसे कुछ कह रही है। ऐसा लगता है कि जैसे ये झीर झरने, ये पशु पक्षी मुझसे कुछ बातें करना चाहती हैं। माँ की बात जैसे ही सुना, माँ विचार करने लगती हैं और आकर के शबरी के पिताजी से बताती हैं। शबरी के पिताजी ने सांसारिक तरीके से विचार करके कहा, अरे अभी बच्ची है, कुछ भी दिमाग में आ जाता है, जब बड़ी हो जाएगी तब विवाह हो जाएगा, और जब गृहस्थी में आ जाएगी तब ये सब कुछ भूल जाएगी। धीरे धीरे करके शबरी अब बड़ी होने लगी और एक दिन समय आ गया कि शबरी का विवाह तय हो जाता है। आज फिर माँ के साथ दरवाजे के बाहर द्वार पर बैठी हैं। शबरी ने देखा बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं,
घर के बाहर। शबरी ने पूछा, माँ ये इतने पशु क्यों बंधे हैं? माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह है और जब तुम्हारा विवाह होगा तो जो बाराती आएंगे इन पशुओं को काट करके भोजन बनाया जाएगा और बारातियों को खिलाया जाएगा, इसीलिए ये सारे पशु बंधे हुए हैं। शबरी ने जैसे ही सुना, शबरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शबरी कहती है, इतने अबोध पशुओं की हत्या होगी, वो भी बस एक विवाह के लिए? शबरी जाती है और सारे पशुओं को छोड़ देती है, स्वतंत्र कर देती है और कहती है कि आज इन पशुओं को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन कल मेरे पिताजी मेरा ब्याह फिर से तय करेंगे और फिर से इतने अबोध पशुओं की हत्या की जाएगी। शबरी ने कहा, इस घर को ही त्याग देती हूँ, इस घर में रही तो फिर से मेरा ब्याह किया जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो। शबरी घर का त्याग देखिए कर देती है और त्याग करने के बाद शबरी जंगलों में जा करके रहने लगती है। धीरे धीरे करके अवस्था ढल रही है, संतों की गुरुओं की सेवा में अपने जीवन को बिताने लगी। कहा, अब ना घर जाऊंगी ना ब्याह करूंगी, बस संत की सेवा करूंगी। धीरे धीरे जब अवस्था ढलने लगी तो ये शबरी क्या करती थी, ये संतों के आश्रम के अंदर नहीं जा सकती थी। जात की भिलनी थी, कोई इसे मानता नहीं था, सम्मान नहीं देता था, लेकिन ये संतों के आश्रम के बाहर की सफाई करती थी और सफाई करने के बाद ले जाती थी, फूलों को फलों को रख देती थी, लकड़ियाँ रखती थी, संतों की सेवा करती थी दिन रात। एक दिन लकड़ियाँ लेकर के आती है और अचानक हाथ कांप जाते हैं और शबरी जी के हाथ से लकड़ियाँ छूट के जमीन पर गिर गई। लकड़ियों की आवाज़ जैसे ही आती है, अंदर एक संत रहते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, कौन है आश्रम के बाहर? संत क्रोध में बाहर निकल के आते हैं और आज जैसे ही बाहर आते हैं, शबरी माँ को जैसे ही देखा, संत को बड़ा क्रोध आया। संत ने कहा, जात की भिलनी होकर के तुमने मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया। अरे तुम्हारे चरण भी मेरे आश्रम में पड़ जाए तो मेरे आश्रम पवित्र नहीं होंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ये बात जैसे ही संत ऋषि कह रहे थे, वहीं से एक और संत जा रहे थे। संत ने जैसे ही सुना ये शब्द, नाम था ऋषि मतंग। ऋषि मतंग ने जैसे ही सुना, ऋषि मतंग ने कहा, बेटी तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चल के रहो। देखिए, परमात्मा किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देते हैं। संत अपने साथ अपने आश्रम में लेकर जाते हैं। शबरी वहाँ रहती है बेटी बन करके। ऋषि मतंग पिता का सम्मान देने लगे और देखिए पिता बन करके रहने लगे, लेकिन लोग ना जाने क्या क्या ऋषि मतंग को नहीं कहते, बहुत कुछ सुनाते। अरे ये किसी स्त्री को अपने आश्रम में रखता है, उल्टा सीधा लोग उसे कहने लगे। लेकिन ऋषि मतंग तो ऋषि मतंग है, नाम ही मतंग है। अर्थात जैसे गांव में हाथी जब चलती है, आपने देखा है पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जब हाथी अपनी चाल में चलती है तो क्या मुड़ के कभी पीछे देखती है कितने कुत्ते भौंक रहे हैं? क्योंकि पता है हाथी को भी कि मुझे तो बड़ा दूर गांव से निकल के जाना है और ये जो कुत्ते हैं ना, एक गांव के अंदर ही भौंकेंगे और यहीं रह जाएंगे, मुझे तो बहुत दूर जाना है। तो हाथी अपनी चाल में मस्त होकर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार ये संत जो हैं कहते हैं, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मेरा परमात्मा देख रहा है। धीरे धीरे करके अब ऋषि मतंग की अवस्था ढलने लगी। एक दिन ऐसा आया मानो प्राण अब कंठ में आ गए हैं, अब शरीर से छूट रहे हैं प्राण। ऋषि मतंग आज लेटे हुए थे, जैसे ही अपनी पुत्री शबरी को पुकारते हैं, शबरी आती है। ऋषि मतंग ने कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है बेटी, लेकिन मैं जा रहा हूँ अब। शबरी ने कहा, पिताजी आपके विश्वास और भरोसे पे तो मैंने अपना जीवन बिता दिया,
आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। ऋषि मतंग ने कहा कि एक दिन प्रभु राम तुमसे मिलने आएंगे, परमात्मा तुमसे मिलने आएंगे। और ऐसा कहते हुए ऋषि मतंग के प्राण निकल जाते हैं। और जब ऋषि मतंग के प्राण निकले तो इस कथा को श्रवण करके आपने विचार किया, उस दिन से शबरी को इंतजार हो गया प्रभु के आने का। लेकिन ये जो संत थे ये जा तो रहे थे, अंतिम समय में इन्होंने कहा था कि एक दिन प्रभु तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन विचार करिए, संत जाते वक्त ये नहीं कह के गए कि किस दिन आएंगे, किस घड़ी आएंगे, किस महीने आएंगे, किस वर्ष आएंगे, ये नहीं बोल के गए। शबरी बस इतना इंतजार करती, मेरे पिताजी कह के गए हैं कि एक दिन प्रभु अवश्य आएंगे। और प्रभु के इंतजार में देखिए शबरी जी फूलों से रास्ते को सजाती हैं कि जब मेरे प्रभु के चरण पड़ेंगे तो कहीं उनके पैरों में कांटे ना चुभ जाए। बैर को लाती है, फल को लाती है कि मेरे प्रभु जब आएंगे तो मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा शबरी रोज करती, लेकिन सुबह से शाम हो जाता, रात हो जाती, लेकिन प्रभु नहीं आते। रोज इंतजार करती, लेकिन आप और हम होते, विचार करिए अगर आपके गुरुजी फोन कर देते कि कल मैं आ रहा हूँ, तो आप कल का इंतजार करते। कल अगर आपके गुरुजी नहीं आते तो परसों इंतजार करते, परसों भी नहीं आते तो 4 दिन के बाद आपके मुख से क्या निकलता, लगता है हमारे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। विश्वास समाप्त हो जाता। लेकिन शबरी का विश्वास समाप्त नहीं हुआ और दरवाजे के बाहर बैठ करके शबरी जी आज एक कौवे को देखती हैं। और जैसे ही कौवे को देखा, कौवे से शबरी जी कहती हैं कि हे कागा, हे कौवा, तू तो हर स्थान पर जाता है, तुझे तो पता होगा कि मेरे प्रभु किस दिशा में हैं, वो कब आएंगे। तू ही कोई खबर लेकर आ और मुझे बता दे कि मेरे प्रभु कब आएंगे। और शबरी कहती